अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो में मैं बात करना चाह रहा था ये मुसलमानों के फ़िरक़ों की, क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ एक मुस्लिम माहौल में, यानी मैं पाकिस्तान कराची में पला बड़ा था। और मुझे कहा गया था शुरू से कि भाई तुम सुन्नी ख़ानदान से हो, तुम्हारा ताल्लुक़ सुन्नियों से है, और सुन्नी जो हैं वो सही रास्ते पे हैं और शिया जो हैं वो गलत रास्ते पे हैं। और यही मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस है ज़्यादातर आप में से, जिन चाहे आपने आपको सुन्नी कहें या शिया कहें या जो भी कहें, कि आपका एक फ़िरका है जिसमें आप पैदा हुए पले बड़े, और आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपको कह दिया कि भाई ये रास्ता है जो इस पर हम चल रहे हैं ये सही है, बाकी लोग गलत हैं। तो खैर, तो वो तो बात जो थी वो तो थी, मैं भी इस पे यकीन करता था। लेकिन जब बाद में मैंने कुरान को गौर से स्टडी किया और बात समझने की कोशिश की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कुरान जो है वो तो साफ साफ मना कर रहा है कि तुम जो है वो अपने आप को फ़िरक़ों में नहीं बांटो। और ये कहना कि मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ, ये तो कुरान के है ही ख़िलाफ़। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मुनाफिक होते हैं, और ये मौलवियों में काफ़ी मैं देखता हूँ इस तरह के लोग, जो कहते तो हैं नहीं नहीं मैं तो अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, मैं ना सुन्नी हूँ ना शिया हूँ, लेकिन फिर भी वो आगे चल के अपना मज़हब कहीं ना कहीं से घुसेड़ देते हैं कि भाई ये तरीका है नमाज़ पढ़ने का, या ये हमें हम्बाली इमाम हम्बाली ने ये बताया था तो हम इमाम हम्बाली पे चल रहे हैं, या जो भी उनके हैं जो पीर वगैरह हैं इनके। तो वो तो मुनाफ़िकत है, खैर उन लोगों की बात करना ही फ़ुज़ूल है, वो तो है ही मुनाफिक। लेकिन मैं बात करना चाह रहा था आम आदमी की, क्योंकि कुरान जो आपको बात बता रहा है ना, कुरान आपको ये बात बता रहा है कि आप खुदा पर ईमान लाएं, यानी खुदा का यकीन करें और आखिरत का यकीन करें कि आखिरत आ रही है, और किताब का यकीन करें जो किताब आपको मिली है यानी कुरान, और आप उसको पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल करें जितना आपके अंदर इस्तात है, यानी आप जितना उसको समझ सकते हैं। और आप जो है वो अपने आप को इंसान बनाएं, मतलब आप सच बोलें, झूठ ना बोलें, धोखा नहीं दें, चोरी ना करें, फ्रॉड नहीं करें, गलत बयानी ना करें, लोगों से अच्छा सलूक करें, खैरात में पैसे दें, लोगों को गरीबों की मदद करें। ये सारी बातें कुरान कर रहा है। कुरान का मज़हब जो आपको है ना वो तो कुछ और बातें आपको बता रहा है, उसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मज़हब जो हमें जो वर्ष में मिला है वो तो एक रिचुअल है, रिचुअल्स हैं कि भाई ये इबादत हैं, ये इबादत बस इबादत पे ज़ोर है। लेकिन असल में कुरान जो है ना वो कामों की बात कर रहा है, काम अच्छे काम करने की। और आई थिंक ये लोगों को समझ में आती है बात। लेकिन खैर ये बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि मौलवी जो है उन्होंने आपकी ऐसी ट्रेनिंग की हुई है, ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, आवाम को, कि मौलवी जो है उन्होंने आपको किसी और रास्ते पे ले गए हैं, वो भटका गए हैं। और मौलवी तो हैं ही झूठे, और कुरान मौलवियों के बारे में बात करता है। इंशाल्लाह मैं उसके बारे में किसी और दिन वीडियो बनाऊँगा। लेकिन खैर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ एक आयत है, खैर ये दो तीन आयत हैं जिसे बड़ी गौर से इसको पढ़ें, बात को पर गौर करें, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है। तो ये है सूरह अल इमरान चैप्टर 3, और ये आयत यहाँ से शुरू करते हैं 102 से। यही लज़ीन आमनु अत्तक़ू अल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए वो जिन्होंने यकीन किया, डरो खुदा से जैसे उससे डरने का हक़ है, और मरना नहीं मगर ये कि तुम फर्माबरदार हो। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम का मतलब जो होता है ना वो होता है जो फर्माबरदार हो गया खुदा के सामने, यानी घुटने टेक दिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरेंडर। तो ये लफ्ज़ जो है ना मुस्लिम जो है ना उसको इन्होंने एक बना लिया कि भाई ये मज़हब की बात हो रही है, मज़हब में जो लोग पैदा हो गए वो मुसलमान हैं। ऐसी बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप खुदा के सामने घुटने टेकें, आप खुदा की फर्माबरदारी करें। बात ये हो रही है। और फर्माबरदारी कैसे होगी? जो किताब खुदा ने उतारी है, यानी कुरान, उसको पढ़ें और उस पर अमल करें, अपने नफ्स पे काबू पाएँ, ये बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीयन, और मजबूती से पकड़ो खुदा की रस्सी को सब। ठीक है, जमीयन मतलब सब के सब। वला तफरक़ू वस्करू नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम उदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वानन। और मजबूती से पकड़ो खुदा की रस्सी को सब के सब, और बटो नहीं। ठीक है, बटो नहीं मतलब फ़िरक़ों में नहीं जाओ। और खुदा का एहसान याद करो, तुम पर जब तुम दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, तो तुम उसके एहसान से भाई बन गए। फिर वकुन तुम अला शफ़ा हुफ़रत मिनन्नारी फ़ान कज़कुम मिनहा, और तुम आग की खाई के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह खुदा तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम शायद राह पाओ। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है बात समझना, क्योंकि यहाँ साफ साफ मना किया जा रहा है कि कोई अपने आप को नहीं बांटो, फ़िरक़ों में तकसीम नहीं करो,
मजबूती से पकड़ो खुदा की रस्सी को, यानी कुरान को। खुदा की रस्सी क्या है? कुरान है। और कुछ चीज़ खुदा ने उतारी ये चीज़ वाली, वो कुरान मोहम्मद पे, मोहम्मद उस पे चल रहे थे, उनके साथ जो इर्द गिर्द मोमिनीन थे वो भी इस पे चल रहे थे। इसी तरह आपको भी कुरान पे चलना है। तो मजबूती से पकड़ना ये नहीं है कि कुरान को पकड़ के घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुरान को समझना है, उसको उसको उसमें जो बातें लिखी हैं उनको मजबूती से पकड़ना है और उन पे चलना है। ठीक है, और बटो नहीं, फ़िरक़ों में नहीं बटो। जैसे तुमसे पहले लोग जिनको किताब दी गई थी बट गए। यही बातें हो रही हैं, इनको बहुत गौर से समझना है, इन पे अमल करना है। इस तरह के गेम नहीं खेलने हैं कि मैं तो सुन्नी नहीं हूँ, मैं तो शियानी हूँ, मैं तो अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो पीर हैं, जो इमाम हैं, जो मेरे पीछे गए हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, उन पे अमल कर रहा हूँ, जो मैंने एक चीज़ वर्षे में ली है वो मैं उस पर चल रहा हूँ। ये तो है ही मुनाफ़िक़त। बात ये हो रही है कि आप इन फ़िरक़ों से हटें, छोड़ें इनको, फ़िरक़ों पे वापस आएँ और मोमिन बने। कुरान के हिसाब से मोमिन वो होता है जो यकीन करता है खुदा पर और आखिर दिन पर और किताब पर, और अमल करता है, खुदा पर भरोसा करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कुरान में, ये लफ्ज़ मोमिनीन के लिए। ये यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें वेबसाइट पे फ़ीचर है अरबी ग्रामर। तो फिर यहाँ जो ना आपको सारे लफ्ज़ मिल जाएंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। जैसे अगर आपको सर्च करना है मुस्लिमून पे कि मई मुस्लिमून, उसकी जो बुनियादी शक्ल है अरबी में वो है मुस्लिम, तो अगर आप इस पर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको ये दे देगा सारी जगहें जहाँ ये इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़। तो इसको फिर आप जाके हर आयत को गौर से पढ़ सकते हैं। स्टडी आपने करना है, ये काम आपका है। ठीक है, आपको कुरान समझना है तो फिर आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, तगोदू करना होगा। तो खैर चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।